हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो आज जो है हम बजट, आज आपको पता है 1 फरवरी है। तो बजट आजकल 1 फरवरी से आ रहा है पिछले कुछ सालों से। तो हमारा बजट जो है आ चुका है 2023-24 के लिए। तो हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि ये बजट खाली 23 का है या 24 का है, हम 23-24 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे इस साल का 2023 का 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो बजट हमेशा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, ना कि न्यू ईयर के हिसाब से। तो 9 महीने पिछले साल के 2023 के और 3 महीने अगले साल के 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का बजट होता है। इसीलिए 2023-24, 2025-26, 2020-21, 2021-22 कहते हैं। और बजट हमारा 11 बजे प्रस्तुत हुआ था, पेपरलेस मोड में था, टैब पे दिया गया था बजट। ठीक है, तो बजट का जो है ये आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन फरवरी 2023। और ये पूरा की फीचर है बजट का। तो यहाँ पे आप ये देखिए, अमृतकाल, विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल के लिए ये पहला बजट है क्योंकि 25 साल रह गए हैं हिंदुस्तान की शताब्दी। जो हमारी आज़ादी है 100 साल हो जाएगा 2047 में। 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 2047 में हमारा आज़ादी का शताब्दी वर्ष पूरा होगा। तो 25 साल का विज़न पिछले साल ही आ गया था। तो अब ये जो है पहला है अमृतकाल के लिए बजट, जैसा कि निर्मला सीतारमण ने जो है पार्लियामेंट के मंच पे बोला है। तो विज़न है, यहाँ पे आप विज़न देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये देखिए आपका अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन द यूथ। यूथ के ऊपर है। जॉब क्रिएशन, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख जॉब के लिए बोला है, वो बात अलग है, कब तक आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, एसएससी वगैरह में तो जॉब आ ही रही हैं। तो सिटीजन, यूथ और जॉब क्रिएशन के ऊपर है। और उसके बाद क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ कितनी हमारी, सप्तऋषि, 7 प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है यहाँ से कि बजट में हमारी प्रायोरिटीज़ कितनी दी गई थी। तो ये देखिए सप्तऋषि 7 प्रायोरिटी हैं। कौन कौन सी 7 प्रायोरिटी हैं अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग दी लास्ट माइल, यानी कि लास्ट कनेक्टिविटी तक पहुँचना है। उसके बाद यूथ पावर, फाइनेंशियल पावर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, यानी कि अनलीशिंग किसको करेंगे, जो चीज़ हमने अभी तक टैप नहीं करी है, जैसा कि डीप ओशियन, यानी कि ब्लू इकोनॉमी को, ग्रीन हाइड्रोजन को हम टैप नहीं कर पाए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कि हम टैप करेंगे, अनलीशिंग द पोटेंशियल। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंफ्रा जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पिछले साल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है चीज़ों को बनाने में, रोड, सड़क, रेलवे, बिजली, इन चीज़ों को बनाने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ से आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, और जो दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन जो आपको करना ज़रूरी होता है, जैसे लोगों की सैलरी, पेंशन वगैरह देना। ठीक है, कोई बैंक डूबा है तो उसमें पैसा डालना या बैंकों को रिस्ट्रक्चर करना, तो वहाँ से हमको रिटर्न नहीं मिलता है। बट जो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, सड़क के ऊपर आपने टोल लगा दिया, एयरपोर्ट के ऊपर चार्जर लगते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर टिकट कटता है, तो वहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ से आपको रिटर्न मिलता है, रेवेन्यू जहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिलता, बट वो जरूरी होता है करना। ठीक है, तो पिछली बार जो था वो 7.5 लाख करोड़ था कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस बार कितना है, इस बार है 10 लाख करोड़, 33%, सीधा 1/3 बढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, सप्तऋषि, यानी कि 7 प्रायोरिटीज हो गई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम चलते हैं एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स में आप ये देखिए क्या है, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च, जो आपका ये अगला ऑप्शन है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड बनाया जाएगा। उसके बाद ये देखिए टारगेट फंडिंग कितनी है, 20 लाख करोड़ की है एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। ठीक है, डेयरी, फिशरीज, हस्बेंड्री सबके लिए। उसके बाद आपका अगला क्या है, उसके बाद ये देखिए मेकिंग इन इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट। मिलेट मतलब जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, ये सब आपके मिलेट में आ गए।
उसके बाद अगला क्या है, सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि भंडार गृह, जहाँ पे जो है अन्न का जो है भंडार किया जाए। ठीक है, अगला आप ये देखिए, ठीक है, ये पूरा आपका क्या दे रखा है, क्रेडिट, कितना एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट गया है वो है। और ये हमारा जो है 2015 से लेके 2022 तक हमारा क्या है, ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये स्टोरेज नहीं है, ये प्रोडक्शन है। देखिए प्रोडक्शन हमारा धीरे 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 काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन है पूरा। उसके बाद ये देखिए हेल्थ, नर्सिंग में जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आपका नर्सिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, उनके लिए देखिए 157 न्यू कॉलेज या न्यू नर्सिंग कॉलेज टू बी एस्टेब्लिश, नर्सिंग के 157 कॉलेज अक्रॉस इंडिया एस्टेब्लिश्ड होंगे। उसके बाद ये देखिए न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट द रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ, जो मेडिकल दवाइयाँ होती हैं उनके लिए न्यू प्रोग्राम वगैरह रिसर्च वगैरह होगा। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, अनीमिया के लिए जो है आपका एलिमिनेशन मिशन, जो बीमारी है उसको हटाने के लिए मिशन मोड में काम चलेगा। उसके बाद जॉइंट पब्लिक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी एनकरेज बाय सेलेक्ट ICMR लैब। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जो है आपका क्या होगा, दोनों पार्टिसिपेशन होगा। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा है, रिवैम्प टीचर ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचर्स का जो है आपका ट्रेनिंग होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप होगी बच्चों के लिए और एडोलेसेंस के लिए। ठीक है, एडोलेसेंस मतलब 15 से 18 की एज के लोगों को एडोलेसेंस कहा जाता है। उसके बाद फिजिकल लाइब्रेरी होगी पंचायत और वार्ड लेवल पे आपकी, जो कि स्टेट एनकरेज करेंगे। उसके बाद आप ये देखिए सारे का सारा किसका आ गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन रूरल गांव देहात में दिया गया है। उसके बाद कैश ट्रांसफ़र हुआ है कितना, 2.2 लाख करोड़, और कितने लोगों को, 11.4 करोड़ फार्मर। PM किसान के अंदर 2.2 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ये कितने लोगों को गया है, लोगों मतलब कितने किसानों को गया है, 11.4 करोड़ किसानों को। और उसके बाद ये देखिए 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हुए हैं। उसके बाद 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम के अंदर गया है। और उसके बाद 220 करोड़ कोविड की शॉट्स लगे, कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। कितना, ये देखिए मोटा मोटा लिखा है ना, 220 करोड़, और कितने लोगों को लगा है, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ डोजेज लगे हैं। उसके बाद अगला है आपका 47.8 यानी कि लगभग 48 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं आपके। ठीक है, अगला आप ये देखिए, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि 2019 का टाइम था जो हमारी ग्रोथ का, हम उस ग्रोथ पे दोबारा पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये जो है आपका 2020 का है, और ये 21 का है, 22 का, 23 का। तो 2020 का जो है ना ये रहा। ठीक है, और हम ये जो है ये गिरा था नीचे, और उसके बाद हम ये पार करके 2019 के लेवल से हम ऊपर जा चुके हैं, प्री कोविड ग्रोथ रेट पे हम आ चुके हैं। ठीक, और उसके बाद अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि शहरों में जो है लोगों को नौकरी नहीं मिलती और गांव में नहीं मिलती, तो ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये 4 ईयर लो पे दे रखा है 7.2%, जो कि बहुत ज़्यादा है। 7.2% का मतलब हर 100 में से लगभग 7 आदमी या 8 आदमी जो है अनएम्प्लॉयड है। कहाँ पे, शहरों में, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगला जो है आपका ये क्या है, रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल में क्या है, प्रधानमंत्री, ये ट्राइबल डेवलपमेंट मिशन है, ट्राइब्स के लिए है। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ड्रॉट प्रोन एरिया, जहाँ सूखा वगैरह पड़ जाता है कर्नाटक के लिए, तो उसके लिए पैकेज है। और उसके बाद 750 जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वहाँ पे और टीचर प्रोवाइड करेंगे। और भारत श्री करके जो है एक डिजिटल सेटअप तैयार होगा, जो हमारे पुराने ग्रंथ वगैरह है, जो पुराने इंस्क्रिप्शन है ना, उसको डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए, डिजिटल फॉर्म में डालने के लिए। उसके बाद जो अगला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में ये देखिए, ये सबसे मोटी लाइन आपकी क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले
33.4%, यानी कि एग्जैक्टली 1/3 बढ़ा है। पिछले साल कितना था, 7.5 लाख करोड़ था और इस बार 10 लाख करोड़ है। और जो आपके वो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल के ऊपर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ठीक है, उनके जीएसडीपी के ऊपर। और उसके बाद रेलवे, ये देखिए इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट इस साल गया है रेलवे को, कितना, 2.4 लाख करोड़, 2,40,000 करोड़ रेलवे का बजट इतिहास में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई, एंड टू एंड कनेक्टिविटी देंगे, पोर्ट, कोल, फर्टिलाइजर, स्टील सेक्टर के लिए है आपका, ठीक है। और उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अब तक गवर्नमेंट का फोकस होता था टायर 1 मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में बनाना है, बट अब टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी धीरे धीरे ये जाना शुरू करेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद अनलीशिंग द पोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियल हमने अब तक नहीं पाया है या जो पाना चाह रहे हैं उसको दोबारा से जो है ये अनलीश करेंगे। उसमें देखिए क्या करेंगे, मेक एआई इंडिया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंडिया के अंदर इस पे काम होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, देखो डेटा के ऊपर बहुत टाइम से बात चल रही है कि जो हमारा पर्सनल डेटा है क्या वो गवर्नमेंट यूज़ करे, क्या उसको गवर्नमेंट मॉनिटर करे या ना करे। तो एक आता है प्राइवेसी का मैटर, दूसरा आता है सिक्योरिटी का मैटर। तो मेरे हिसाब से प्राइवेसी से ज़्यादा मैटर नेशनल सिक्योरिटी को हमें ज़्यादा जो है महत्व देना चाहिए। नेशनल अगला ये देखिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी आएगी, ठीक है। उसके बाद विवाद से विश्वास, यह है एमएसएमई के लिए। और उसके बाद अगला जो है विवाद से विश्वास सेकंड जो है कंप्लाइंसेस थोड़े से जो है कम कर दिए गए हैं, जो थोड़ी बहुत सजाए वगैरह थी उसको कम करके थोड़े बहुत चीज़ें जो है सेटल कर दी गई हैं। फेज़ 3 ई कोर्ट का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई गवर्नेंस होता है कोर्ट के अंदर, उसके लिए फेज़ 3 जो है स्टार्ट कर दिया गया है। डिजी लॉकर सेटअप बनाया जाएगा बिजनेस आपका एंटरप्रेन्योर और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। और उसके बाद 100 लैब 5G सर्विसेज के लिए, अब धीरे धीरे 5G जो है रोल आउट हो चुका है 1 अक्टूबर को। और उसके बाद R&D जो है ग्रांट करा जाएगा लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए। देखिए एक तो डायमंड होता है जो कि आपको नेचुरली मिलता है, और एक डायमंड होता है जो कि हम लैब के अंदर उस प्रेशर को कॉम्प्रेस करके बना सकते हैं। जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू जो ओरिजिनल सालों में जो है बनता है, तपता है, और वो डायमंड बनता है, और जो लैब ग्रोन डायमंड है दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। बट लैब ग्रोन डायमंड की जो है धीरे धीरे जो है मांग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो जल्दी होता है और उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी और जल्दी से आ जाती है। तो लैब ग्रोन डायमंड के लिए जो R&D ग्रांट किया जाएगा। अगला जो है आपका ग्रीन ग्रोथ है। जाहिर सी बात है हमको कार्बन न्यूट्रल होना है, ठीक है। कब तक होना है? 2070 तक। तो कार्बन न्यूट्रल चीज़ों पे जो है धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। उसके बाद यूथ पावर, ठीक है, यूथ पावर PMKYV 4.0 जो है दोबारा लॉन्च हो जाएगा। पहली बार हुआ था, फिर 2.0, फिर 3, अब जो है चौथा। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर के लिए है, पूरे का पूरा सर्किट जो है डेवलप किया जाएगा सिक्योरिटी के लिए अच्छे से, वहाँ पे रहन सहन सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, यूनिक लगा कि स्टेट विल बी एनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल। अब ये देखो यूनिटी मॉल का क्या कॉन्सेप्ट है, जो एक कॉन्सेप्ट आया था ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट होगा लोकल लेवल का। उसके बाद GI टैग हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जैसे मान लो हम उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास लिबर्टी होगी कि वो यूनिटी मॉल कहाँ पे एस्टेब्लिश करे, या देहरादून में एस्टेब्लिश करे या फिर ऐसी जगह एस्टेब्लिश करे जहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत होती है, जैसे नैनीताल हो गया, घूमने के लिए जो लोग आते हैं। तो इट्स 100% डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट की वो यूनिटी मॉल देहरादून में एस्टेब्लिश करे या जहाँ पे उसका कॉमर्शियल सेंटर ज़्यादा है वहाँ एस्टेब्लिश करे। उसके अंदर लोकल आइटम डालेंगे GI टैग वाले, मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी लोकल आइटम है उस मॉल में रखा जाएगा। हर स्टेट में रख सकते हैं, हर स्टेट अपना अपना काम कर सकता है। तो इससे हमारा जो लोगों का जो लोकल प्रोडक्ट है उसको जो है प्रोत्साहन मिलेगा, लोग खरीदेंगे, तो उससे जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी अपने हर एक जो है स्टेट की, और धीरे धीरे ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल जा सकता है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर,
ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग चीज़ें हैं, नेशनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाया जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद आपका फिस्कल मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टेट को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा उनके पर्सनल जीएसडीपी के ऊपर, जो हर स्टेट का अपना होता है। और निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट के अंदर आज स्पेशली ये बोला है कि जो 3.5% ऑफ जीएसडीपी है उसमें 0.5% तभी मिलेगा जब आप पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करोगे। जो बिजली आता है ना आपका पावर सेक्टर, इसके अंदर जब रिफॉर्म करोगे तो आपको जो है 0.5% जो है उस पर दिया जाएगा, वो इंक्लूडेड है 3.5 में, अलग से नहीं है वो। उसके बाद अगला देखिए ये फिस्कल कंसोलिडेशन। इसमें क्या है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमारा 4.5% का है, कब तक, 2025-26। तो ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डिमांड सप्लाई, यानी कि आपका बचत और आपकी कमाई। कमाई जो है, अगर आपको मान लो 100 करोड़ की कमाई है और खर्चा हो गया कितना, 104.5 करोड़, तो 4.5 करोड़ आपका क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि वो ज़्यादा हो गया। तो उसको फिर लोन वगैरह आप लेते हो, अलग अलग जगह से लेते हो, तो फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो उतना अच्छा है। अगला क्या है, ये आपका इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल। तो देखो आईएमएफ ने भी कई बार ये बोला है कि पूरी की पूरी जो दुनिया जो है, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पूरी की इकोनॉमी डाउन हो रही है, उसमें एक ही ब्राइट स्टार है, वो है इंडिया। हमने जो है काफ़ी हद तक चीज़ें जो है अच्छी करी हैं, रिफॉर्म्स करे हैं। तो ये पूरा है, आप अपने हिसाब से जो है ये ग्राफ वगैरह देख सकते हो। उसके बाद टैक्स प्रपोजल, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए तो देखो टैक्स प्रपोजल ही जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिंप्लीफिकेशन हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, हायर एक्सपोर्ट, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, और उसके बाद जो है कस्टम ड्यूटी, अलग अलग चीज़ें हैं, आप ये डिटेल में देख सकते हो। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल है आपका, तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें जो है आपका ये देखिए, इनकम लिमिट फॉर रिबेट फॉर इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख। एक तो नई है, एक तो पुरानी जो चलते आ रही है उसके लिए नहीं है, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर 5 लाख की बजाय 7 लाख तक जो है आपको रिबेट मिलेगा, और 0 से 3 लाख तक आपका नील है, ठीक, 3 से 6 पे 5% है, 6 लाख से 9 लाख की कमाई पे 10% है, 9 से 12 पे 15% है, 12 से 15% पे 20% है, और 15 लाख से ऊपर 30% का जो है आपका टैक्स है, ठीक है। और ये सरचार्ज वगैरह हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाइंग टैक्स बेनिफिट फॉर इंडस्ट्रीज़, तो ये अपना जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह का है, डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये इनकम ऑफ अथॉरिटीज़ बोर्ड एंड कमीशन टू बी सेटअप बाय द स्टैच्यू ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जाम दी इनकम टैक्स इन सर्टेन सेक्टर। तो वो अपना अपना अलग अलग होगा, जो भी आपका अलग अलग सेक्टर में होगा, गवर्नमेंट इस पे आगे आपको डिटेल देगी। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ टैक्स बेनिफिट टू बी फंड, ये आपका गिफ्ट सिटी के लिए है, ठीक है, 31 मार्च 2025 तक। अब उसमें आप ये चीज़ देखो, इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि रुपी पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा पैसा तो देखो कहाँ से आता है, 34% बोरोइंग से आता है, जो हम उधारी लेते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा वहीं से आता है। और जाता कहाँ पे है सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे जाता है, वही जो हम उधार लेते हैं उसका इंटरेस्ट चुकाने में। देखो उधार हम कितना लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम पैसा लेते हैं 34%, और उस 34% का उधार चुकाने में, यानी कि इंटरेस्ट, उधार नहीं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम देते हैं ना, फ्री में तो पैसा मिलेगा नहीं, तो इंटरेस्ट कितना है, 20% है, 20%, ठीक है। उसके बाद अगला देखो आप, ये अलग अलग मिनिस्ट्री में कितना पैसा मिला है, ठीक है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का आप देख लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.23, 1 रुपया 23 पैसा नहीं मिला है, 1,23,000 करोड़ है ये, ठीक है। एग्रीकल्चर में 1.25, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में 1.60, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि इस मिनिस्ट्री को कितना मिला है, ठीक है। उसके बाद केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को 1.78, होम अफेयर, होम मिनिस्ट्री को 1.96, ठीक है। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये अनाज फ्री में हमको जो मिलता है ना गरीबों को, ये उसके लिए 2.06,
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.41, ठीक है। और उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन को कितना मिला है 2.70, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट अगर आप याद कर पाओ तो अच्छा होगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप ये टॉप 3 मिनिस्ट्रीज हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा किसको है, सबसे ज़्यादा तो डिफेंस को है, नो डाउट, सबको पता होता है 5.94। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन 2.70, रेलवे मिनिस्ट्री 2.41, और इसमें अगर देखोगे तो सबसे कम किसका है, कम्युनिकेशन को, यानी कि जो BSNL वाली मिनिस्ट्री है ना आपकी 1.23 उसको मिला है। उसके बाद ये देखिए मेजर स्कीम जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को 2022-23 में कितना था 100, यानी कि 1 करोड़ में है, 100 करोड़ था। उसके बाद कितना एलोकेशन हुआ 1250। जल जीवन मिशन में 2022-23 में कितना था 60,000 करोड़, अब कितना हो गया 70,000 करोड़। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है, ये देखिए 2000, अब 5943। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा था 48,000 करोड़, अब कितना हो गया लगभग 80,000 करोड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो फेम स्कीम थी उस समय कितना था लगभग 3,000 करोड़, अब 5100 करोड़। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए कितना था 1400 करोड़, अब कितना हो गया लगभग 2500 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट और ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पे जो है आपका बजट जो है दी एंड होता है। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो यूनियन बजट की एक ऐप है, उस पर जाके आपको ये PDF मिल जाएगी, और आप आराम से PDF डाउनलोड करके पूरा अपने हिसाब से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो कुछ मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, 7 प्रायोरिटीज हैं, 7 प्रायोरिटीज, ठीक है। यूनिटी मॉल हो गया, जो नई नई चीज़ें आई हैं, ठीक है, और बजट आउटले कितना है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो आपको पढ़ना एग्जाम में आपके ज़रूर यहाँ से पूछा जाता है। तो कोई भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।